असम इंडस्ट्रियल लॉ में जो वर्कर होते हैं उनके एक दिन में या मतलब उसके वर्किंग घंटे या वर्किंग आवर क्या होते हैं, एक तरीके से कहा जाए एक हष्टपुष्ट व्यक्ति अगर किसी कंपनी या कारखाने में काम करता है तो उसे कितने घंटे काम करना होता है और क्या क्या नियम है उसके विषय में जानेंगे। यह प्रावधान आपको पता ही है, हमारा जो एक्ट है फैक्ट्री एक्ट 1948 उसके अंतर्गत है। ठीक, इसमें से हम जानने का प्रयास करेंगे कौन कौन से हमारा ये इसमें चीजें शामिल हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये सारा जो कुछ हो रहा है वो किसके अंतर्गत हो रहा है। ये सारा कुछ हो रहा है फैक्ट्री एक्ट 1948। भाई सबसे पहले इसमें जो एक वयस्क की बात चल रही है, पहले वयस्क कौन होता है उसे जान लेते हैं। वयस्क अडल्ट जिसने अपनी आयु के 18 वर्ष पूरे कर लिए हैं वह एक वयस्क व्यक्ति होता है। क्लियर, चाहे वो स्त्री हो चाहे वह पुरुष। इसमें यह नहीं है कि कोई स्त्री 20 वर्ष में वयस्क होगी और कोई पुरुष 14 वर्ष में वयस्क हो जाएगा। ठीक, तो ये एडोलेसेंस की। अब हम देखते हैं साप्ताहिक घंटे। मैंने लिख रखा है कि भाई एक सप्ते में एक कारखाना है उसमें कितने घंटे काम होता है। अब उसमें कितने घंटे काम होता है कि साप्ताहिक घंटे उसमें होते हैं 48 घंटे में। अब ये लिखा तो साप्ताहिक है। अब कोई कंपनी 6 दिन खुल रही है सप्ते में, संडे लगा 7 दिन होते हैं, तो 6 अट्ठे 48, 8 घंटे पर डे काम करना पड़ेगा। ठीक, समझ में आई बात। अगर कोई कंपनी वो चाहे साप्ताहिक छुट्टी दे रही है नहीं दे रही है उसमें उसका मतलब नहीं है। अगर वो कहे कि हम 7 दिन खोलेंगे तो 7 से भाग करने पे जो भी घंटे आएंगे कम हो जाएगा, तो वो उतने हिसाब से कम हो सकते हैं। मगर ऐसा नियम नहीं है। नियम ये है कि कोई कंपनी 6 दिन की जगह 5 दिन काम करे मगर काम वो 48 घंटे करा सकती है फैक्ट्री में। यानी कहा जाए तो 5 अट्ठे 40, 5 ने 45 और 5 30 यानी 9 घंटे और 6 में भाग देखे जाए तो जो 3 घंटे बचे हैं हमारे, 3 घंटे को 5 से डिवाइड कर दो, जो भी बचे 30 मिनट 25 मिनट उस हिसाब से वो बढ़ जाएंगे। क्लियर। अब बात करते हैं साप्ताहिक अवकाश की। देखिए स्टूडेंट्स कि हम लोगों को ये फैक्ट्री में आपको पता है संडे का अवकाश रहता है। इसमें संडे के लिए कोई कार्य नहीं करना होता है। तो एक व्यक्ति को सप्ते में एक छुट्टी मिलती है संडे की। किंतु यदि रविवार से 3 दिन पूर्व अथवा बाद में अवकाश दिया जा चुका है तथा प्रबंध इसे सूचना मुख्य निरीक्षक को दे दी है तो सूचना पट पर लगा दी जाए कि रविवार को काम लिया जाएगा। अगर किसी को रविवार को काम कराना है तो उसे 3 दिन पहले ही उसकी सूचना देनी पड़ेगी कि भाई हमें रविवार को काम कराना है, छुट्टी और कभी दिन हम दे देंगे। क्लियर, ये नियम बना रखा है। अब बताते हैं क्षतिपूर्वक अवकाश। क्षतिपूर्वक अवकाश कौन सा होता है भाई? क्षतिपूर्वक अवकाश होता है यदि किसी श्रमिक को साप्ताहिक अवकाश नहीं मिलता है तो ऐसी दशा में उस श्रमिक को उसी महीने या उस महीने के पश्चात तुरंत 2 माह के अंदर उतनी क्षतिपूर्वक छुट्टी दी जाए। जैसे भाई हमारे कंपनी में काम चल रहा है या फैक्ट्री में काम चल रहा है, फैक्ट्री का सीजन है और उसने संडे की छुट्टी नहीं दी है, तो या तो वो 1 महीने के जैसे ही वो महीना पूरा होगा उस महीने के बाद छुट्टी देगा। और अगर वो छुट्टी नहीं देता है तो क्या करेंगे, 2 महीने के अंदर अंदर उसे छुट्टियां देनी ही पड़ेंगी क्षतिपूर्वक। उसने 4 संडे बुलाए तो अगले महीने के 4 महीने की छुट्टियां का यूज किया जाएगा। क्लियर। अब बात करते हैं दैनिक घंटे की। दैनिक घंटे क्या होते हैं? किसी भी व्यस्त श्रमिक को किसी भी दिन 9 घंटे से अधिक काम नहीं कर लिया जा सकता। मैंने बताया 8 घंटे। अगर कोई विशेष परिस्थिति है तो 9 घंटे काम लिया जाएगा, यानी कि ओवर टाइम 1 घंटे चले जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है
विराम मध्याह्न। भाई किसी भी कारखाने में हर किसी को विश्राम की आवश्यकता होती है, जो लंच टाइम कहते हैं। तो उसे वो लगातार 5 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जा सकता और प्रत्येक 5 घंटे के बाद आधा घंटे का विश्राम होना कर सकते हैं। परंतु कभी कभी टाइमिंग ज्यादा है तो जो मुख्य निरीक्षक है वहां पर का, तो वो उस 5 घंटे को बढ़ाकर 6 घंटे कर सकता है कि 6 घंटे लगातार काम लेके फिर आधे घंटे का ड्रिप दे दे। ठीक। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा कार्य के घंटों का विस्तार। देखिए स्टूडेंट, कारखाने में वयस्क श्रमिकों को कार्य अवधि इस प्रकार निर्धारित की जाती है कि उन्हें श्रमिक सहित 10.5 घंटे से अधिक कार्य न करना पड़े। मुख्य निरीक्षक ऐसा कारणों में से जो लिखित रूप से निर्देश दिया जाए इस अवधि को 12 घंटे तक बढ़ाया जा सकता है। भाई कार्य घंटे को जब हम बढ़ा रहे हैं ओवर टाइम में, तो उसे 12 घंटे तक एक दिन में बढ़ाया जा सकता है, मगर वो भी लिखित रूप से मांग कर सकती है। ठीक। रात्रियां पाली, रात्रि में किस तरीके से कार्य होता है, मगर कभी कभी कंपनियां फैक्ट्रियां रात में भी कार्य करती हैं, तो उनके लिए अलग नियम है। वो देखिए किस तरीके से, ध्यान से। रात्रि पालियों में देखिए, जब कोई श्रमिक किसी कारखाने में ऐसी पालियों में कार्य करता है जो मध्य रात्रि के बाद तक चलती हैं, तो उसका साप्ताहिक अवकाश या क्षतिपूर्ति अवकाश 24 घंटे की उसी अवधि में से मान लिया जाए जब से उसकी पाली समाप्त होगी तथा आगामी दिन का आज से 24 घंटे की अवधि से होगा, उस समय से आरंभ हो जाएगी। स्टूडेंट, इसका मैं 2 उदाहरण दूंगा। आजकल जो नियम चेंज हुए हैं रात्रि पाली के, वो मैं बता देता हूं। जैसे मान लीजिए अगर कोई कंपनी रात में काम करा रही है और उनसे 12 घंटे तक काम ले रही है, 12 घंटे तक काम ले रही है, रात के 12 बजने के बाद भी काम ले रही है, और मतलब उनकी ड्यूटी ही रात से शुरू हुई, मान लो 9 बजे से शुरू हुई या 12 बजे से शुरू हुई, तो उन्हें जो नेक्स्ट डे उनकी जो है 24 घंटे में उन्हें छुट्टी, अगले 24 घंटे की छुट्टी उन्हें मिलनी ही चाहिए। ये नियम है। अब क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि जो पहली ड्यूटी होती है वो उनकी मान लीजिए 10 बजे से शुरू हो रही है, तो शाम को 5 बजे तक हो जाएगी। और जो दूसरी छुट्टी शुरू हो रही है ड्यूटी, तो 10 से 5 बजे तक कितने हो गए, देखो 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 से 6 बजे तक ड्यूटी होती है कारपोरेट में। तो पहली ड्यूटी होती है 10 से 6, तो कितने घंटे हो गए, 8 घंटे हो गए। फिर 6 से जो शुरू होती है वो 7, 8, 9, 10। दूसरी ड्यूटी शुरू होती है मतलब 6 घंटे की, मतलब 6 से शुरू होगी तो अगले 6 घंटे में मतलब कितने घंटे है, 12 बजे तक की ड्यूटी होगी। एक मतलब कितने से 6 बजे पहली ड्यूटी खत्म हुई, तो दूसरा जो शिफ्ट आएगी वो 7 बजे, मतलब 6 बजे से शुरू होगा, यानी 7वां घंटा पहला हो गया। 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी 6 घंटे वो काम करेगा। अब हमें मान लो तीसरी भी शिफ्ट लगानी पड़ रही है, तो वो अगली शिफ्ट लगती है केवल 4 घंटे की, 10 से 4। अब उसके बाद कोई शिफ्ट लगानी होगी तो वो शिफ्ट चलती है 10 से 4, वो भी 4 घंटे की चलती है। 4 बजे से 4 से चलेगी वो 5, तो इस तरीके से शिफ्ट वाइज चलती रहती है। और जो चौथी शिफ्ट होती है 12 से 4 वाली, उसमें तो हमेशा 4 ही रहते हैं, और जो 4 से शिफ्ट बढ़ाई जाती है वो 6 घंटे तक की भी शिफ्ट हो जाती है, सुबह 4 बजे से सुबह 10 बजे तक। ठीक। तो इस तरीके से इसकी शिफ्ट वाइज ड्यूटी हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है एक दूसरे में सम्मिलित पालियों पर प्रतिबंध। मतलब स्टूडेंट्स मैं बता दूं आपको कि क्या होता है कि हमारे जो भी वो है एक पाली से दूसरी में सम्मिलित पालियों में प्रतिबंध, कहने का मतलब है किसी कारखाने में जहां पालियों में कार्य होता है वहां पालियों की व्यवस्था इस प्रकार से निर्धारित होती है कि एक पाली में कम करने के पश्चात उससे दिन श्रमिक को दूसरी पाली में काम नहीं कराया जा सकता। कहने का मतलब क्या है कि मान लो एक ने ड्यूटी करी मतलब 10 से 6 बजे तक करी, तो 6 से 12 वाली शिफ्ट में उसे काम नहीं कराया जा सकता, 12 से 4 वाली में कराया जा सकता है। ठीक। लगातार दूसरी पाली में काम नहीं कराया जा सकता। आधी समय के लिए अतिरिक्त मजदूरी
अगर कोई व्यक्ति अपने घंटे के 9 घंटे तक काम करने के बाद भी उसे काम करना पड़ रहा है, तो वो केवल 2 घंटे मतलब जो मान लो जो ड्यूटी है उसे 9 घंटे बढ़ा के कर दिया सकता है। 48 घंटे की ड्यूटी होती है और एक दिन में हम अधिकतम 9 घंटे काम कर सकते हैं। अगर उससे भी ज्यादा उसे कार्य करना पड़ रहा है तो क्या करेंगे, उससे अगर काम करना पड़ रहा है तो उसके बाद जो भी उसे काम कर रहा है तो जितना भी वेतन है उसका, उस वेतन से दुगने पेमेंट पर उसे कार्य करना होगा। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए उसके 8 घंटे में 500 रुपए मिलते हैं, 8 घंटे में उसे 500 रुपए मिलते हैं और उसे अगली पाली में पूरा दिन काम कराया, मतलब 6 घंटे भी काम कराया, तो उस 8 घंटे की 500 के दुगने यानी कि 1000 रुपए उसे देने पड़ेंगे मालिक को। तो ये इस तरीके का प्रावधान हमारे फैक्ट्री एक्ट में शामिल हो जाता है, फैक्ट्री एक्ट में शामिल हो जाता है। उसके बाद आ जाता है व्यस्क दोहरे रोजगार पर प्रतिबंध। अगर एक व्यक्ति जो काम कर रहा है एक फैक्ट्री में, तो एक फैक्ट्री के साथ दो फैक्ट्रियों में काम नहीं कर सकता। वो सोचे जैसे कि मैं मान लो हीरो की कंपनी में काम करूं, हीरो मोटरसाइकिल की कंपनी में 10 से 6 बजे तक ड्यूटी है, और दूसरी मेरी मान लो दूसरी मारुति की कंपनी है, उसमें मैं रात की शिफ्ट कर लूं। तो एक व्यक्ति जो है 2 कंपनियों में काम एक साथ नहीं कर सकता, उसे एक कंपनी में रिजाइन देना पड़ेगा। उसके बाद है वयस्कों के लिए कार्य की अवधि। तो जो वयस्क होते हैं, अडल्ट होते हैं, उनके लिए जो कार्य की अवधि है मैं आपको बता चुका हूं कि उन्हें एक दिन में 9 घंटे अधिकतम कार्य लिया जा सकता है, ठीक है। और उसके बाद आया था स्त्री श्रमिकों की नियुक्ति की अतिरिक्त प्रतिबंध। स्त्री श्रमिक जो होते हैं कारखाने में भी 9 घंटे की ड्यूटी होती है, शाम को अधिकतम स्त्रियों को 7 बजे तक रोका जा सकता है। उसके बाद कंपनी में फैक्ट्रियों में स्त्रियों को नहीं रोका जा सकता, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।